तो लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं वी से, मतलब आपको पूरा वोल्ट नहीं लिखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों लाइन लिख लो अपनी कॉपी में। तुम लोगों ने 10th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। तो अब तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना कि दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव चार्ज होता है ना, स्वरा आपने आज ही ज्वाइन किया बेटा, तो ध्यान से सुनना, दुनिया में अगर कहीं पे भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो हर चार्ज के आसपास आपका पोटेंशियल होता है। जैसे हर चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे ही हर चार्ज के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स निकालने के काम आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क निकालने के काम आता है ना। तो अब तुम ध्यान से सुनना कि पोटेंशियल निकालते कैसे। अब तुम सब ध्यान से सुनना, तो दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है ना, कोई भी चार्ज क्यू, तो उससे आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए तुम्हें तीन चीजें चाहिए, के चाहिए, क्यू चाहिए और आर चाहिए। के की वैल्यू तुम्हें याद करनी है 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू अपने दिमाग में फिट कर लो। के की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू का मतलब है चार्ज कितना है, तो क्यू का मतलब है कितना चार्ज रखा हुआ है। आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। आर का मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंट है वो चार्ज से कितना दूर है। तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है के इंटू क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू मतलब कितना चार्ज है, आर मतलब आप चार्ज से कितना दूर हो। और याद रखना, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना। ये नहीं कि तुम जैसे अपन फोर्स निकालते ना, फोर्स में तो मैं तुम्हें मना कर देता हूं कि प्लस माइनस मत पुट करो, चार्ज में ऐसा, पोटेंशियल में ऐसा मत करना। अगर मान लो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में है, तो चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, मान लो कि तुम्हारे पास एक -2 कूलम का चार्ज है और मैं पूछ रहा हूं कि बताओ यहां से 2 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है ए, तो आपको बताना है ए पे कितना पोटेंशियल है। तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कब होता है, सुनना, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल तभी होता है जब उस पॉइंट के आसपास चार्ज होता है। तो आप मुझे बताओ ए पॉइंट के पास में क्या कोई चार्ज है, ध्यान से देखो, है ना। ए से 2 मीटर की दूरी पे -2 कूलम है, तो अपना फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। अब वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना पड़ा है, -2, आर कितना है 2, तो 2 से 2 गया, तो अपना आंसर कितना आया, -9 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। लिख लो अपनी कॉपी में, ये एग्जाम्पल भी लिख लो और ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है इसको भी लिख लो, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो याद रखना, दुनिया में अगर कोई भी चार्ज ना क्यू, तो उससे आर दूरी पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। के की वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू मतलब चार्ज कितना है, आर मतलब चार्ज से दूरी कितनी है। ठीक है, और चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो इस पूरी को अपनी कॉपी में, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है ना। अरे रुक तो मेरे भाई, अभी एक बार अपन सिंगल चार्ज पढ़ रहे, मल्टीपल पे तो आया ही नहीं मैं। तो एक बार मैं तुम्हें किसी एक चार्ज के कारण तो निकालना सिखाऊं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। स्वरा कोई डाउट तो नहीं है। तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वी, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सर हाँ पूछो। सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का है ना, चार्ज का नहीं। हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये उस पॉइंट का है। मतलब जैसे याद है देखो मेघना, कि किसी भी चार्ज से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे किसी भी चार्ज से आर दूरी पे एक पोटेंशियल भी होता है। तो अपन पोटेंशियल किसी पॉइंट का निकालते हैं कि यार इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है ना। तो किसी भी चार्ज क्यू से
r दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है k क्यू बाय r। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनना। तो मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास एक 2 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है, आपको बताना है कि इससे 9 मीटर की दूरी पे बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना है। मान लो ये कोई पॉइंट है ओ, तो आपको बताना है ओ पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। सर तुम में से किसी एक का शायद माइक ऑन है, बंद कर दो उसको। अच्छा कुशाग्र, आपने अभी ज्वाइन किया है कुशाग्र, तो आप समझ लो, बाकी तुम सब इसको सॉल्व करो। कुशाग्र देख, मैंने चालू आज इससे किया है, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखना कि दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है ना, तो उससे आर दूरी पे, किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे अगर अपन कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। तो दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है, तो उससे आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर, है ना। और याद रखना के क्यू तुझे पता ही है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू मतलब चार्ज कितना है, आर मतलब चार्ज से दूरी कितनी है। नहीं देवांश, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल बोथ आर सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी से कंफ्यूज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल अलग अलग होते हैं। कितना आएगा आंसर सोचो। तो 2 कूलम से 9 मीटर की सर, दूरी कितना पोटेंशियल होगा। सर तो जो पोटेंशियल का पहले पोटेंशियल पड़ा था, क्या हो गया, देखो एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है 2 कूलम, डिस्टेंस कितनी है 9, तो 9 से 9 गया, तो अपना आंसर कितना आया 2 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। तो ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमें पोटेंशियल निकालना नहीं आ रहा है। तो दुनिया में कोई भी चार्ज ना क्यू, तो उससे आर दूरी पे पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाय आर। बस यार तुम एक भगवान कृपा करना, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना, आर हमेशा मीटर में लेना। तुम लोगों की आदत क्या है, तुम उसको सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट ही नहीं करते हो। वो तो चलो मैंने तुम्हें दोनों क्वेश्चन में मीटर दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो कन्वर्ट करना। और कुछ डाउट है इसमें तो पूछो अब तक। ओके, अच्छा अब जैसे मान लो कि एक चीज मैंने देखी है, तुम लोगों को ना कोऑर्डिनेट दे दो तो तुम फंस जाते हो। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 1.1,2 है, 1.3,6 है, तो बताओ इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। देखो जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो समझना कैसे निकालते हैं। तो आर होता है रूट ऑफ, कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो देखो आर कैसे निकालते हैं। तो आर का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लो एग्जाम में कोऑर्डिनेट आ जाए तो घबराना मत, आप आर निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, मान लो कि पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो आर क्या होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली कितना आया, देखो 3 में से 1 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया √20 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, आर निकालते हैं। तो देखो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं जो अपनी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, चार्ज ऑफ -1 कूलम इज एट 0,1। तो -1 कूलम का चार्ज कहां पे पड़ा हुआ है 0,1 पे। और क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1,0। आपको बताना है कि 1,0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है तुम घबरा जाते हो। देखो याद रखना, दुनिया में कोई भी चार्ज क्यू पड़ा है ना, तो उससे आर दूरी पे आपका पोटेंशियल कितना होता है के क्यू बाय आर। अगर तुम्हारी ये पहली क्लास भी है तो भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी समझने में। कोई भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर। के की वैल्यू फिक्स है जो तुम्हें याद रखनी है, क्यू मतलब चार्ज कितना है, आर मतलब आपका पॉइंट चार्ज से कितना दूर है। तो इस क्वेश्चन में आपका चार्ज कितना है -1, तो देखो के की दिक्कत खत्म, क्यू की दिक्कत खत्म। आर क्या है, आपका चार्ज पड़ा है 0,1 पे, आपको पोटेंशियल निकालना है 1,0 पे। मतलब आपका जो चार्ज है -1 कूलम, वो 0,1 पे पड़ा है, आपको पोटेंशियल कहां पे निकालना है 1,0 पे। तो देखो आर कैसे आएगा, क्या फॉर्मूला बताया मैं तुम्हें याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लो, देखो x2 कितना है 1, x1 कितना है 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0, y1 कितना है 1, तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया, देखो 1 माइनस 0 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 1,
तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा √2। तो तुम्हारा पोटेंशियल कितना आया, के की वैल्यू ये रही, चार्ज कितना है -1, आर कितना है √2, यूनिट क्या है वोल्ट। ये आ गया आपका आंसर। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर हवा ही नहीं लगी, आपने क्या करा दिया हमें। कुछ भी डाउट है तो पूछो। तो दुनिया में कोई भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ चलेगा ना? अरे यार ये मुझसे मत पूछा करो यार, छोड़ दो यहाँ पे, चलेगा। ये √2 का क्या करना है, गगन छोड़ दे, ये हो गया, ये आंसर है, ठीक है। अच्छा अब तुम सुनो, अब एक चार्ज का तो आ गया, टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मान लो कि मेरे पास बहुत सारे चार्ज है, बहुत आसान है, पर ये भी जो डेरिवेशन है वो लिख लेना अपनी कॉपी में। मान लो कि मेरे पास 3 चार्ज है, Q1, Q2, Q3, और मान लो कि ये कोई पॉइंट है A। मान लो Q1 से आपका पॉइंट R1 दूरी पे है, Q2 से आपका पॉइंट R2 दूरी पे है, Q3 से आपका पॉइंट R3 दूरी पे है, और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ A पे कितना पोटेंशियल होगा। याद रखना, दुनिया में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल तभी होता है जब उस पॉइंट के आसपास क्या होता है, चार्ज होता है। तुम ध्यान से देखो, A के पास में कितने चार्ज है, 3। अब तुम मान लो A पे आके बैठ जाओ, अब तुम देखो गिनो, तो R1 दूरी पे Q1 पड़ा है, तो Q1 का कितना हो जाएगा, के Q1 बाय R1। R2 दूरी पे Q2 पड़ा है, तो Q2 का कितना हो जाएगा, के Q2 बाय R2। आपको क्या करना है, कितना चार्ज है और कितनी दूरी पे पड़ा है, तो उसका के Q बाय R, और Q3 के कारण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के Q3 बाय R3। ये आ गया। यहां पे डायरेक्शन का कोई झमेला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आपको तो तीनों पोटेंशियल निकालने हैं और तीनों को ऐड करने हैं। तो आपको जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है चेक करो। तो ए से R1 दूरी पे Q1 पड़ा है, तो Q1 का के Q1 बाय R1। R2 दूरी पे Q2 पड़ा है, तो Q2 का के Q2 बाय R2। R3 दूरी पे Q3 पड़ा है, तो Q3 का के Q3 बाय R3। हो गया, खत्म, आ गया, ये इसका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर। अरे गर्वित, ए कोई पॉइंट है बेटा, ए पे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकाला जाता है, किसी चार्ज पे नहीं निकाला जाता है। तो मैंने ए पे ना तो कोई चार्ज रखा हुआ, एक पॉइंट है। मैं पूछ रहा हूं कि ए पे कितना पोटेंशियल है, तो आप चेक करो कि ए के पास कितने चार्ज है। तो ए के पास एक Q1 है R1 पे, तो के Q1 बाय R1। Q2 है R2 पे, तो के Q2 बाय R2। Q3 है R3 पे, तो के हो गया, खत्म। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। ये इसका 1 से 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कितनी बार, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। लाइक हाउ विल यू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। और यहाँ पे पता है वो कोई पंगा ही नहीं है डायरेक्शन का। Q1 का कितना है, Q2 का कितना है, Q3 का कितना है, तीनों को लिखा और ऐड कर दिया, खत्म। तो इसको ऐसे लिख देना, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 मतलब Q1 का कितना है, V2 मतलब Q2 का कितना है, V3 मतलब Q3 का कितना है। ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये कोई चार्ज है Q, और मान लो ये कोई चार्ज है -Q, और मान लो कि ये बीच में कोई पॉइंट है A। मान लो ये डिस्टेंस भी आपको R दे रखी है, मान लो ये डिस्टेंस भी आपको R दे रखी है, और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। नहीं अनिष्का, 0। अनुष्का कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुष्का आपने तो पूछा है ना कि सर फोर्स से पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, फोर्स से पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। सोचो क्या होगा। करेक्ट है, 0 इसका आंसर है। लेकिन तो भी सोचो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कब होता है, जब उस पॉइंट के आसपास क्या होता है, चार्ज। ध्यान से देखो, आर दूरी पे क्या पड़ा हुआ है, क्यू, तो इसका हो जाएगा के क्यू बाय आर। आर दूरी पे क्या पड़ा हुआ है, -Q, इसका हो जाएगा -KQ बाय आर। तो नेट कितना आ गया, 0। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? कुशाग्र समझ में आ रहा है? किंजल, स्वरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, आपको बस क्या करना है, चेक करो कि उसके आसपास कितने चार्ज है, और एक एक का निकालते जाओ, ऐड करो, आंसर तैयार है ना। अगला क्वेश्चन, किसी डाउट तो नहीं है इसमें? अगले पे जाऊं मैं? यस सर। ओके यार, चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
मान लो कि यहां पे कोई चार्ज है Q, मान लो यहां पे कोई चार्ज है Q, मान लो यहां पे कोई चार्ज है Q, और मान लो यहां पे कोई चार्ज है Q। ये डिस्टेंस भी A, ये डिस्टेंस भी A, ये डिस्टेंस भी A, ये डिस्टेंस भी A, और ये जो पॉइंट है ना, ये है आपका पॉइंट O। तो आपको बताना है कि O पे कितना पोटेंशियल होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड, जिसको आ गया वो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, बोलना मत है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। तो आपको बताना है O पे कितना पोटेंशियल है। देखो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कब होता है, जब उस पॉइंट के आसपास क्या होता है, चार्ज। तुम खुद मुझे बताओ, एक क्यू है, एक क्यू है, एक क्यू है, एक क्यू है। यार आप सोच लो ना यार, कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा है कि आ रहा है। तो इस क्यू से कितना दूर है ए, तो इसके कारण के क्यू बाय ए। इस क्यू से कितना दूर है ए, इसके कारण के क्यू बाय ए। इस क्यू से कितना दूर है ए, इसके कारण के क्यू बाय ए। इससे भी कितना दूर है ए, तो इससे कारण भी के क्यू बाय ए। तो नेट कितना हो गया, 4 के क्यू बाय ए। ये आपका आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कुछ डाउट है तो पूछो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, कोई भी डाउट है तो पूछो। तहसीन कोई डाउट तो नहीं है? एक तुम्हें डाउट है तो पूछो, मैं अभी बोल रहा हूं तुम्हें। ओके सर, कोई डाउट नहीं है तो अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, देखो ये 0,0 है, ये 0,1 है, यहां पे 2 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है। ये 1,0 है, यहां पे भी 2 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है। आपको बताना है कि इस पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल होगा। ट्राई करो, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। चेक करो। कितना आ रहा है इसका आंसर, सोचो। देखो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कब होता है, जब उस पॉइंट के आसपास चार्ज होता है। ध्यान से देखो, ये 0,1 है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, 1। और ये 1,0 है, मतलब ये भी कितना है, 1। तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल देखो, 2 से कितना दूर है, 1। तो के इंटू 2/1 प्लस इस 2 से भी कितना दूर है, 1। तो के इंटू 2/1 के क्यू बाय आर। तो ये क्या जाएगा, 2k प्लस 2k कितना हो गया, 4k। और यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो, तो 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा, 36 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट। ये इसका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तुम लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखो सर यहाँ पे अपने को लगता है कि क्वेश्चन आसान है, एक बार तुम्हें करना पड़ता है। देख गगन, तूने क्या गलती करी होगी, तूने √2 पता नहीं कहां से निकाल लिया है। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कब होता है, जब उस पॉइंट के आसपास चार्ज होता है। तो ए पॉइंट से देख, एक तो 2 कूलम के कारण होगा, तो 2 कूलम से ये कितना दूर है, 1 मीटर। तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। तो के इंटू 2/1। इस नीचे वाले 2 कूलम से भी कितना दूर है, 1 मीटर। तो इससे कारण भी क्या होगा, के इंटू 2/1। बस दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से निकाला जाता है। देखो, अब तुम में से किसी को डाउट है तो पूछो, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। तहसीन, एक बार वापस देख लो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन तुम्हें मार देंगे, देखना। तो ये 0,1, यहाँ पे 2 कूलम पड़ा हुआ है। 1,0, यहाँ पे भी 2 कूलम पड़ा हुआ है। मैंने पूछा यहाँ पे कितना पोटेंशियल है,
इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ध्यान से देखो, ये 0,1 है मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 1,0 है मतलब ये 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इस 2 कूलम से आपका पॉइंट कितना दूर है, 1। तो पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, तो K इंटू 2/1। नीचे वाले 2 कूलम से भी कितना दूर है, 1, तो इसके कारण भी कितना हो जाएगा, K इंटू 2/1। बस आपको दोनों को ऐड करना है, आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। ये एक डेरिवेशन है, तो आगे डी लिख दो, डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग, है ना, मतलब मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, और मान लो कि इस रिंग का जो सेंटर है ये, और मान लो रिंग का रेडियस आपको दे रखा है R, और मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये जो रिंग है ये चार्ज रिंग है, मतलब इस रिंग को मैंने चार्ज कर रखा है। मान लो ये रिंग है और इस रिंग पे आपका पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है Q, तो आपको बताना है कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। देखो, अब तुम सब एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना वापस, ठीक है, एक बार डायग्राम बना लो, फिर मैं तुम्हें पोटेंशियल निकालना सिखाता हूं। एक बार डायग्राम बनाओ, टॉपिक लिखो, ये डेरिवेशन है, ये 1 से 2 नंबर की आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग। तो मान लो मेरे पास कोई रिंग है, तो आपको बताना है कि मान लो रिंग पे चार्ज क्यू फैला हुआ है, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा वो आपको बताना है, और रिंग का रेडियस आपको R दे रखा है। देखो कैसे करते हैं, अब तुमसे समझना। देखो, अगर कोई भी चार्ज Q है तो उससे R दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, आप मुझे बताओ, KQ/R होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसको देखो मैं उल्टा समझाता हूं, मान लो कि तुम यहां पे बैठे हो और तुम चेक कर रहे हो यार मेरे पे कितना पोटेंशियल है। तुम कैसे चेक करोगे, अच्छा मेरे से R दूरी पे कितना चार्ज पड़ा है Q, तो मेरे पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R, है ना। जैसे मान लो कि ये तुम हो और तुम देख रहे हो कि यार मेरे से R1 दूरी पे Q1 पड़ा हुआ है, मतलब मेरे पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ1/R1। अब एक काम करो, तुम यहां पे सेंटर पे आके बैठ जाओ, चेक करो तुमसे कितनी दूरी पे चार्ज पड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, अगर मान लो तुम सेंटर पे आके बैठ गए तो तुम्हारे से कितनी दूरी पे चार्ज पड़ा हुआ है, देखो तुम्हारे से R दूरी पे चार्ज पड़ा हुआ है, उससे पहले तो कोई चार्ज नहीं है। तुम कहीं पे भी देखो, तुम अगर यहां देखोगे तो भी तुमसे R दूरी पे पड़ा हुआ है, तुम यहां देखोगे तो भी तुमसे R दूरी पे पड़ा हुआ है, तुम यहां देखोगे तो भी तुमसे R दूरी पे पड़ा हुआ है, तुम यहां देखोगे तो भी R। तो अगर तुम सेंटर पे बैठ जाओगे तो तुम्हारे से R दूरी पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है, क्यों, तो याद रखना किसी भी रिंग के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, KQ/R। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, ये मैं तुम्हें सिंपल कंसेप्ट से सिखाया कि किसी भी रिंग के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, KQ/R, क्योंकि सेंटर से सारा का सारा चार्ज कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, क्यों, तो पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। लिख लो अपनी कॉपी में। सर समझ नहीं आया मेरे को। देख समझ नहीं आया, एक बार लिख ले, मैं वापस समझाता हूं। तुम क्या करो, तुम उस फॉर्मूले को अलग तरीके से नहीं समझ रहे हो, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं सर कि किसी भी चार्ज Q से R दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। ये तो समझ में आया, यस सर। ये क्लियर है। अब इसको उल्टा समझ, मान ले कि तू यहां पे बैठा हुआ है और तेरे से R दूरी पे चार्ज है Q, तो तेरे पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ/R। यस सर। मतलब अगर आपसे R दूरी पे, मतलब तेरे से R दूरी पे कोई Q पड़ा हुआ है, तो तेरे पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो अब ध्यान से देख, मान ले कि मेरे पास ये एक रिंग है, ठीक है, और मान ले रिंग पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, मतलब इस पूरे रिंग पे बहुत सारा चार्ज पड़ा हुआ है, लेकिन जो चार्ज है वो Q है, मतलब सब चार्ज मिला के Q है, और आप सेंटर पे बैठे हो। तो अब तुम मुझसे मुझे बता कि आप सेंटर पे हो, तो आपसे कितनी दूरी पे चार्ज पड़ा हुआ है, सोचो। आर। R, और आपसे R दूरी पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है। अच्छा टोटल चार्ज क्यों है। हाँ, टोटल चार्ज Q है, ये जितना फैला हुआ है तो सब मिला के Q है, अच्छा तो फिर तो समझ गए ठीक तो है। KQ/R। आया समझ में कि नहीं समझ में आया।
देखो हर अल्टरनेट ईयर मैंने देखा है इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो इसलिए आपसे तुम्हें याद रखना है, क्या याद रखना है कि किसी भी रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि मेरे पास ये एक रिंग है, इस रिंग पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज फैला हुआ है। जिसको नहीं पता है तो माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, और मान लो कि ये जो रिंग है इसका रेडियस आपको 2 मीटर दे रखा है और इसका सेंटर है O, तो आपको बताना है कि O पे पोटेंशियल कितना होगा। चेक करो कितना आएगा सब। किसी भी रिंग के सेंटर में पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज -2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो की जगह पुट कर दिया, और R कितना है 2, 2 से 2 गया तो ये बचेगा -9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लो आप कि सर यार क्या हो गया। क्योंकि ये 10⁻⁹ था और देख चार्ज में माइक्रो है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, तो 9 में से 6 गए, 3 बचे ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ये भी आपका डेरिवेशन है छोटा सा, लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ चार्ज्ड शेल। तुम सबको शेल पता है? शेल मतलब एक स्फीयर जो अंदर से खाली होता है। तो मान लो कि ये मेरे पास कोई शेल है और मान लो कि शेल पे मैंने पॉजिटिव चार्ज फैला रखा है, रिंग नहीं है, शेल है। शेल मतलब मान लो कोई बॉल है 3D, और आपको मैं बोल रहा हूं कि इस रिंग के सरफेस पे मैंने क्यू चार्ज फैला रखा है और ये इसका सेंटर है, और मान लो ये डिस्टेंस है R, तो आपको बताना है कि O पे पोटेंशियल कितना होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? R दूरी पे Q पड़ा है तो KQ/R। अब मान लो कि तुम सेंटर में बैठे हो, सोचो तुम्हारे से कितनी दूरी पे चार्ज पड़ा हुआ है और कितना पड़ा हुआ है, सोचो क्या आंसर आएगा इसका। मान लो तुम सेंटर में बैठे हो, तो आप मुझे बताओ, आपसे R दूरी पे, देख यहां पे बीच में तो कोई चार्ज नहीं है, आपसे जो भी चार्ज पड़ा हुआ है वो कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? R दूरी पे, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ/R। आया समझ में कि नहीं समझ में आया तुम लोगों को? तुम्हें क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है कि नहीं क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि समझ में नहीं आ रहा है, बता दो मैं। हाँ, अगर पॉइंट सेंटर में नहीं हुआ तो उस पर आता हूं मैं, है ना, वो अपना एक अलग क्लास का टॉपिक है कि अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे हुआ तो क्या होगा। अभी अपन सेंटर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर पे कितना होता है? KQ/R होता है। ठीक है, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर हाँ पूछो। सर वहां पे आपने क्या लिखा है? सेंटर ऑफ चार्ज शेल। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाना है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सपोज करो तुम्हारे पास ये एक शेल है और इसके अंदर एक और शेल है, मान लो ये सेंटर है, मान लो इस पे चार्ज है 2 कूलम का, या फिर सपोज करो कि इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। मान लो अंदर वाले का रेडियस है R1 और मान लो बाहर वाले का रेडियस है R2। तो आपको बताना है कि अगर मान लो ये पॉइंट O है तो O पे कितना पोटेंशियल होगा। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है।
अंदर वाले का अलग से निकालो, बाहर वाले का अलग से निकालो। तो अंदर वाले शेल पे चार्ज कितना है Q1, रेडियस कितना है R1, तो इसका कितना हो जाएगा KQ1/R1 प्लस बाहर वाले पे कितना चार्ज है Q2, रेडियस कितना है R2, तो उसका कितना हो जाएगा KQ2/R2। ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? आपको दोनों का अलग से निकालना है और ऐड करना है, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते अपन, है ना, फिर वैसे टाइम खत्म हो रहा है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। तो सेंटर पे एक तो Q1 का पोटेंशियल है KQ1/R1, एक Q2 का पोटेंशियल है KQ2/R2। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और है जो इस वैरायटी का आता है। क्वेश्चन है ये, चार्जेस ऑफ 2 कूलम and -4 coulomb are placed at 10 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो आपके पास दो चार्जेस हैं, एक 2 कूलम का, एक -4 कूलम का, दूरी कितनी 10 मीटर। फाइंड पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है, फाइंड पॉइंट बिटवीन देम वेयर पोटेंशियल इज जीरो, जहां पे आपका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जीरो है। देखो कैसे करते हैं। मान लो एक चार्ज है 2 कूलम, एक चार्ज है -4 कूलम, और इनके बीच में आपको दूरी दे रखी है 10 मीटर। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से वो पॉइंट, इन दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट कहां होगा जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो मान लो कि वो पॉइंट ये है, यहां से x दूरी पे, तो यहां से कितनी दूरी पे होगा 10 - x। तो देखो इस पॉइंट पे अपन पोटेंशियल निकालते हैं। देखो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, KQ/R। तो ये पॉइंट 2 कूलम से कितना दूर है x, तो K × 2/x प्लस, और ये पॉइंट -4 से कितना दूर है 10 - x, तो K × -4/10 - x। पर वहां पे पोटेंशियल कितना चाहिए अपने को, जीरो, तो इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो पोटेंशियल जीरो चाहिए, तो ये हो जाएगा 2K/x इक्वल टू, देखो ये उधर जाएगा तो -4K + 4K हो जाएगा अपॉन 10 - x। तो ध्यान से देखो K से K गया, 2 2 जा 4 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आओ तो 10 - x, ये उधर हो जाएगा तो 2x। तो सॉल्व करना, x आ जाएगा आपका 10/3 मीटर। तो ये आपका लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन है। अब किसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैं ये टॉपिक पे डाउट है, एक बार आप वापस बता दो, है ना। मैं तुम्हें एक बहुत जल्दी रिवीजन दे रहा हूं, सब ध्यान से सुनना। वैसे किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर ये कैसे किया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज का अपना टॉपिक था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल एंड मल्टीपल चार्ज। तो पहले मैंने तुम्हें पोटेंशियल के बारे में बताया था कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर मैंने तुम्हें एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल निकालना सिखाया कि दुनिया में अगर कोई चार्ज Q है तो उससे R दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है। तो किसी भी चार्ज Q से R दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है आपका KQ/R। कितना होता है, K × Q/R। ये तुम्हें याद रखना है। फिर मैंने तुम्हें अलग अलग पोटेंशियल निकालना सिखाए, सिंगल चार्ज के, मल्टीपल चार्ज के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कि कैसे निकालते हैं। फिर अपन मल्टीपल चार्ज वाले पे आए, एक एक का निकालो, सबको ऐड करते जाओ, तो इस तरीके से करना है। और फाइनली मैंने तुम्हें किसका सिखाया, रिंग का सिखाया और शेल का सिखाया। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। आज जो हमने पढ़ा इससे तुम्हारा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। तो किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लो, है ना। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। अपने पास 2 मिनट 2.5 मिनट बाकी है शायद, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना जिसको डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है ना। सर हाँ पूछो। सर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बोल सकते हैं? मैं आऊंगा देवांश, मैं आऊंगा इस पे, क्योंकि अपन अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, है ना। जब ये रिलेशन में पढ़ाऊंगा ना, मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखवाऊंगा तुझे, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसका आंसर है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार रिपीट करना भी, आप क्या बोले? अरे मैं लिखवाऊंगा, मैं तुम सबको लिखवाऊंगा रे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो बेसिकली तेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है WU/Q। याद है U लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था KQ/Q1/R, और नीचे तो Q से डिवाइड करेगा तो Q से Q गया तो क्या बचा, KQ/R बचा। तो ये मैं लिखवाऊंगा रे तुझे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके चलो बाय।